Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start second chapter of costing, that is standard costing. इसका दूसरा नाम होता है वेरिएंस एनालिसिस. आज हम लोग इस लेक्चर में अपने इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर की बात करने वाले हैं. और पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोग ये क्लियर कर चुके हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग की डिटेल्स, उसकी डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिए थे. अब हम बात करने लगे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे. तो सबसे पहली बात यह है कि देखें, कॉस्ट अकाउंटिंग की जो दुनिया होती है वो तीन चीज़ों पे मुश्तमिल होती है. कॉस्ट अकाउंटिंग में आप जितना भी काम करते हैं, जितना भी काम सीखते हैं, वो तीन कैटेगरी में होता है. पहली कैटेगरी होती है कॉस्ट असरटेनमेंट, यानी कॉस्ट की कैलकुलेशन. यानी कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनका काम कॉस्ट की कैलकुलेशन होता है. वट एवर प्रोडक्ट जो भी हम बना रहे हैं उसके बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है उसकी कैलकुलेशन की जाती है, इसे हम कहते हैं कॉस्ट असरटेनमेंट. और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो डिसीजन मेकिंग के हवाले से होते हैं कि इन फ्यूचर हमने क्या करना है. इन फ्यूचर अगर हमारे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के हवाले से चेंजिंग आ रही है, हमारे प्रोडक्ट के बनाने में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, या जो भी प्राइसेस अप जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, या जो भी डिमांड सप्लाई का बीच में फ्लॉ आ रहा है, उन तमाम चीज़ों के हवाले से अगर कोई डिसीजन मेकिंग करना होता है उसके चैप्टर्स अलग होते हैं. ठीक है. और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो कॉस्ट की कंट्रोलिंग करना हमें सिखाते हैं. कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो हमें कॉस्ट की कंट्रोलिंग करना सिखाते हैं. उनमें से एक चैप्टर हमारा आता है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. मैं सारे चैप्टर्स के नाम नहीं लूँगा. कॉस्ट असरटेनमेंट में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, डिसीजन मेकिंग के बहुत सारे चैप्टर होते हैं, कॉस्ट कंट्रोलिंग के कई चैप्टर होते हैं. हम सिर्फ रेलिवेंट बात करेंगे कि कॉस्ट की कंट्रोलिंग करना जो हमें सिखाते हैं उनमें से एक चैप्टर हमारा होता है, एंड दैट इज़ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की शुरुआत कैसे होगी, अब इस पर बात करते हैं. देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब ये है कि हम जब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने लगते हैं, यानी कि बनाने से पहले हमें हमारी बनने वाली प्रोडक्ट पर जितना भी ख़र्चा आएगा, जो कि हम लोग जानते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट. हमारी जो भी प्रोडक्ट बनने वाली है उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर करने में जो भी ख़र्चा आएगा उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट. और वो तीन तरह का होता है. फर्स्ट होता है मटेरियल, और दूसरा होता है लेबर, और तीसरा होता है ओवरहेड्स. मटेरियल, लेबर, ओवरहेड. जब भी हम प्रोडक्ट को बनाने लगते हैं, बनाने से पहले हम अपने इन्हीं तीनों ख़र्चों का एक मयार बनाते हैं, एक प्री डिटरमाइन, एक पहले से कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितनी मटेरियल की कॉस्ट आनी चाहिए, यानी मटेरियल की कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, लेबर की कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, और ओवरहेड की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए. इसके बारे में हम सारी कैलकुलेशन करके रख लेते हैं पहले से. ठीक है जी. अच्छा जी, अब हम मटेरियल की बात करें तो एक स्टैंडर्ड हम मटेरियल की कॉस्ट का बनाते हैं, और एक स्टैंडर्ड लेबर की कॉस्ट का बनाते हैं, और एक स्टैंडर्ड ओवरहेड की कॉस्ट का हम बनाते हैं. यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ऑल ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट. हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं कि वी आर ट्राइंग टू मेक स्टैंडर्ड मेकिंग. हम स्टैंडर्ड बनाएंगे मटेरियल की कॉस्ट का, लेबर की कॉस्ट का,
एंड लास्ट में ओवरहेड की कॉस्ट का। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि हम स्टैंडर्ड जो बना रहे हैं वो बाकायदा तौर पर रिसर्च करके बनाया जा रहा है। मटेरियल जितना भी लगेगा उसके हवाले से हम दो बातें करते हैं कि देखें मटेरियल हमें जो चाहिए होगा वो मार्केट से कितने रुपए का मिलेगा, पहली बात उसकी प्राइस, और दूसरी बात हमारा प्रोडक्शन मैनेजर हमें ये रिसर्च करके बताएगा, बाकायदा कैलकुलेशन करके बताएगा कि आज के दौर में हमारे ही जैसे जो दूसरे कॉम्पिटिटर हैं, हमारे ही जैसे काम करने वाले लोग हैं, वो हमारे ही हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वही प्रोडक्ट वो बनाते हैं, तो वो लोग जो है मटेरियल कितना कंज्यूम करते हैं। तो मटेरियल के हवाले से हम दो स्टैंडर्ड बनाते हैं, एक बनाते हैं मटेरियल की प्राइस का वेरिएंस और एक बनाते हैं मटेरियल की क्वांटिटी का वेरिएंस। मटेरियल के हवाले से दो स्टैंडर्ड मेकिंग होती हैं, यानी कि दो स्टैंडर्ड बनते हैं, एक मटेरियल की प्राइस का और एक मटेरियल की क्वांटिटी का। अच्छा जी, पहले बात करें फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं 100 यूनिट्स किसी भी प्रोडक्ट के बनाने के। वी आर ट्राइंग टू मेक द 100 यूनिट ऑफ एनी प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ले लें कि आप ये मेज़ बना रहे हैं, लकड़ी की मेज़ बना रहे हैं या चेयर बना रहे हैं या पेन बना रहे हैं, व्हाट एवर विद द प्रोडक्ट, ठीक है। हम उस पर मटेरियल जो लगाएंगे या हमारे ही जैसे जो दूसरे लोग हैं ये काम करने वाले, वो लोग मटेरियल जो ख़रीद के लेकर आ रहे हैं उसकी प्राइस है फॉर एग्ज़ाम्पल 12 रुपया पर केजी। लकड़ी वगैरह है, जो भी मटेरियल है वो 12 रुपया पर केजी के हिसाब से मटेरियल ख़रीदा जा रहा है। और जो हम ये 100 यूनिट बनाना चाहते हैं, इन तमाम 100 यूनिट को बनाने के लिए हमारा सारा मटेरियल जो दरकार है, जो लगना चाहिए, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो लगना चाहिए, वो फॉर एग्ज़ाम्पल 100 kgs 100 किलो लगेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड। जो हमने प्रोडक्ट के बनाने से पहले उसके हवाले से सारी चीज़ों का होमवर्क कर लिया है कि 12 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मटेरियल ख़रीदा जाएगा, ख़रीदा जाना चाहिए। इसके अंदर तमाम करंट और आने वाले कल की फ्लक्चुएशन शामिल हैं, ठीक है। ये पास्ट डाटा नहीं है कि माजी में हमने 12 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मटेरियल ख़रीदा है। ऐसा नहीं है कि माजी में हमने जो है ये 100 यूनिट बनाने के लिए 100 kg मटेरियल लगाया है। ये माजी का डाटा नहीं है, याद रखिएगा। अगर हम माजी का डाटा लेते हैं तो वो कहलाता है बजटरी कंट्रोल, वो बजट कहलाता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बजट, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है कि स्टैंडर्ड आज की मार्केट की रिसर्च करदा प्राइस है, और हमारा जो ये क्वांटिटी है ये भी आज की मार्केट से रिसर्च करदा क्वांटिटी है कि 100 यूनिट को बनाने के लिए 12 रुपये फ़ी किलो मटेरियल हमें मिल जाएगा और 100 ही kg मटेरियल हमारा दरकार होगा। सही है। प्राइस का समझ लें कि ये 12 रुपये प्राइस देने वाला हमारा परचेज़ मैनेजर है। हमारे जो कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर परचेज़ मैनेजर होते हैं, जिनका काम यही होता है कि मार्केट से हमें सस्ता मटेरियल ख़रीद के दें मगर अच्छा भी ख़रीद के दें। उन्होंने रिसर्च की तो 12 रुपया फ़ी किलो के हिसाब से हमें बताया। और जो हमारे प्रोडक्शन मैनेजर हैं उनका काम होता है सही टाइम पर, सही मौके की जो हम चीज़ बनाना चाहते हैं उसको बना कर दें, सही मकदार मटेरियल की लगा के। तो उन्होंने हमें बताया कि 100 kg में काम हो जाएगा। अब ऐसे ही लेबर के हवाले से हम स्टैंडर्ड बनाते हैं, तो लेबर के हवाले से भी दो स्टैंडर्ड बनते हैं। एक तो बनता है लेबर के रेट का, कि लेबर फ़ी घंटा, रेट पर आवर, लेबर फ़ी घंटा काम करने का कितना पैसे लेगी और कितने आवर्स में ये काम करके देगी, या हमारे ही जैसे दूसरे काम करने वाले लोग लेबर को फ़ी घंटा कितने पे रख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा 15 रुपया फ़ी घंटे पे रख रहे हैं, वो लेबर जो है वो 15 रुपया फ़ी घंटे पे मिल रही है, काम कर रही है। और 100 यूनिट बनाने के लिए जो घंटे दरकार हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 120 घंटे चाहिए, 120 आवर्स जो है वो दरकार हैं, ठीक है। अच्छा जी, ओवरहेड पर अभी हम सिंपल बात करेंगे। ओवरहेड पे अभी हम किसी डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी हम ओवरहेड पे सिंपल बात कर रहे हैं कि हमने ओवरहेड यानी हमारे जहाँ पर ये प्रोडक्शन का सारा काम होगा वहाँ पर गैस का, बिजली का, टेलीफोन का, इंटरनेट का बिल वगैरह, वहाँ के मरम्मती काम वगैरह, वहाँ के छोटे मोटे लेबर के सारे खर्चे छोटे मोटे सब मिलाकर जो है वो
हमारा टोटल ख़र्चा बन जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल 3,000 रुपये। ठीक है जी, 3,000 रुपये। अब मैं यहाँ पर अगर बात कहूँ कि अगर हमारा 100 kg मटीरियल लगेगा और 12 रुपया पर kg मटीरियल आएगा, ठीक है, तो हमारी मटीरियल की कॉस्ट क्या बनेगी? और जिस कॉस्ट की मैं बात करने वाला हूँ वो है स्टैंडर्ड मटीरियल कॉस्ट। ठीक है, वो है स्टैंडर्ड मटीरियल कॉस्ट। स्टैंडर्ड मटीरियल कॉस्ट। तो मैंने डाटा सारा अज्यूम किया है, तो अब मैं कॉस्ट निकाल सकता हूँ। तो स्टैंडर्ड मटीरियल कॉस्ट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ SMC। स्टैंडर्ड मटीरियल कॉस्ट अगर निकालनी है तो हमें एक काम करना पड़ेगा, जो हमने ये प्राइस सोची हुई है, जो ये क्वांटिटी सोची हुई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, यानी स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है जी। सो स्टैंडर्ड मटीरियल कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू, स्टैंडर्ड प्राइस आपके सामने है 12 रुपया पर kg और स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है वो 100 है। सो स्टैंडर्ड मटीरियल कॉस्ट, अब मैं 12 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 100 से, तो हमारा बन जाएगा 1200। तो ये है हमारी स्टैंडर्ड मटीरियल कॉस्ट। स्टैंडर्ड मटीरियल कॉस्ट जो आपके सामने है, हमने प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवाया। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट की बात जहाँ तक है, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट SLC, इसमें हमारे पास रेट है फ़ी घंटे का और घंटे हैं 120 घंटे, यानी कि आपको स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई कराना होगा स्टैंडर्ड आवर्स से। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू, स्टैंडर्ड रेट है 15 रुपया फ़ी घंटा, 15 रुपया फ़ी घंटे का रेट है, और स्टैंडर्ड आवर्स हैं 120 घंटे। सो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट इज़ इक्वल्स टू, अब मुझे क्या करना है, 15 को मल्टीप्लाई करवा देना है 120 से, 1800 आ जाएगा, 1800। अच्छा जी। अब हम ओवरहेड की बात करें तो स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट, स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट पर मैंने अभी बात की थी, मैं सिंपल पे बात कर रहा हूँ, इसमें किसी डिटेल पे बात नहीं कर रहा। जो डिटेल आएगी वो बाद में हम बात करेंगे। तो अभी स्टैंडर्ड कॉस्ट जो हमने शुरू में सोची थी वही है, ठीक है, 3,000 रुपये हमने सोचा है, छोटा मोटा सारा खर्चा मिला के 3,000 का खर्चा आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट SOHC, स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट इज़ इक्वल्स टू 3,000 रुपीज़। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट और स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट, ये सब हमने तैयार कर लिया। अब मान लें कि जब एक्चुअली सारा काम हो गया, जब सारी प्रोडक्शन हो गई, एक्चुअल डाटा फिर हमारे सामने आया, तो देखते हैं कि क्या हिसाब किताब बैठा। अब हम एक्चुअल डाटा की बात करते हैं। एक्चुअल डाटा पे जाहिर सी बात है मटेरियल की कॉस्ट सामने आई होगी, लेबर की कॉस्ट सामने आई होगी, ओवरहेड्स की कॉस्ट सामने आई होगी। अच्छा, जब एक्चुअली हमने देखा तो मटेरियल की जो सारी रसीदें वगैरह थी किस हिसाब से लेकर आए, तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो मटेरियल लेकर आए हमारे परचेज़ मैनेजर साहब 15 रुपया पर kg, ठीक है, और जो क्वांटिटी इस्तेमाल की हमारे प्रोडक्शन मैनेजर ने वो 120 kg इस्तेमाल हो गई, 120 kg। अच्छा, ये सब हमारा हाइपोथेटिकल डेटा है,
ठीक है, ये सब फ़र्ज़ किया हुआ है हमने, सिर्फ इसके अंदर जो कैलकुलेशन आगे सीखने वाले हैं उसको हम समझाने के लिए सारी मिसाल सामने रख रहे हैं। लेबर के डाटा की बात करें तो लेबर को लेकर आए फ़ी घंटा काम करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 14 रुपीज़ पर आवर, और लेबर से जितने घंटे एक्चुअली काम हुआ, एक्चुअली काम करवाया, वो 110 घंटे काम हुआ। और ओवरहेड कॉस्ट, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट AOHC, ये मैंने कहा सिंपल पे बात करेंगे तो बस सिंपल हम यहाँ पे रख रहे हैं 3500। अच्छा जी, अब मैं जिस तरह यहाँ पर स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट मैंने निकाली थी, अब मैं यहाँ पर एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल लेबर कॉस्ट और एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट दिखाने वाला हूँ। बस यहाँ पर स्टैंडर्ड के नाम की बजाय मैं एक्चुअल का नाम लिख दूँगा। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट यानी AMC, जाहिर सी बात है प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराना है, मगर अब जो प्राइस मल्टीप्लाई होगी वो एक्चुअल होगी और जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है वो एक्चुअल क्वांटिटी हो रही है। तो आपके सामने है कि एक्चुअल प्राइस हमारी कितनी है, एक्चुअल प्राइस 15 रुपया है और एक्चुअल क्वांटिटी 120 है। ठीक है जी, अब आप इनको मल्टीप्लाई करवा दें तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आपके सामने आ जाएगी, यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय 120, 1800। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आपके सामने आ गई। ऐसे ही यहाँ पर स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट की बजाय अब हम निकाल रहे हैं एक्चुअल लेबर कॉस्ट, और उसके हिसाब से हर जगह जहाँ स्टैंडर्ड लिखा था वहाँ हम एक्चुअल लिख देंगे। एक्चुअल लेबर कॉस्ट, तो स्टैंडर्ड रेट की बजाय एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई होगा, स्टैंडर्ड आर की बजाय एक्चुअल आर्स। तो एक्चुअल रेट है आपके पास 14 रुपया और एक्चुअल आर्स हैं 110, 110। तो 14 को मल्टीप्लाई करवा दें, 14 को मल्टीप्लाई करा दें 110 से, 1540, 1540। यहाँ पे हम A लिख देते हैं एक्चुअल के लिए। और एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट हमारी आई थी 3500, तो यहाँ 3500 लिख देते हैं, क्योंकि इसमें किसी किस्म की फ़िलहाल कोई कैलकुलेशन नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। ओके जी, अब आप ज़रा यहाँ पे देखिएगा कि आपकी स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट दैट इज़ 1200 जो सोची थी, जो लगनी चाहिए थी, और जो अब आपकी एक्चुअल कॉस्ट आपकी आई है वो आई है 1800। दोनों में आपको वेरिएंस दिखाई दे रहा है। वेरिएंस का मतलब चेंज, इसलिए इसका नाम पड़ा है चैप्टर का वेरिएंस एनालिसिस। चेंज को एनालाइज करें आप, पहले चेंज निकालें तो सही। मैं मटेरियल की कॉस्ट का वेरिएंस निकाल रहा हूँ। मटेरियल की कॉस्ट का वेरिएंस निकालने के लिए मैंने हेडिंग डाल दी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कैसे निकालेंगे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस MCV, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, या सिंपल रखने के लिए आप स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट।
तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी थी 1200 और एक्चुअल कॉस्ट आपकी आई है 1800। जो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, जी हाँ, वही है आपकी मटेरियल की कॉस्ट में आने वाला बदलाव। जो सोच थी आपकी, जो आपका एक प्रोडक्शन था, उसके हवाले से आप कहाँ पे रहे। तो 1200 आपने सोचा था मगर 1800 का ख़र्चा हुआ, तो आपका ख़र्चा 600 से ज़्यादा हो गया है। 600 की मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा आ गई है। ज़्यादा आने का मतलब ये है कि आपका 600 का कॉस्ट का, यानी कि आपकी कॉस्ट बढ़ गई है। कॉस्ट बढ़ गई है तो आपका माल जो बन रहा है महंगा बन रहा है। महंगा बन रहा है तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज़्यादा आएगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज़्यादा हो गई तो आपका प्रॉफिट 600 रुपये से कम हो जाएगा। एंड दिस सिचुएशन विल बी रेफर्ड एज द अनफेवरेबल। अनफेवरेबल, यहाँ पे हमें लिखना होगा अनफेवरेबल, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे एग्ज़ाम के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आप ये बात बताइए कि जो 600 रुपये आपके ज़्यादा लग चुके हैं, इसको आपने अनफेवरेबल का नाम दे दिया है। इस 600 रुपये के ज़्यादा लगने के पीछे दो फैक्टर्स हैं। दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर है प्राइस का और एक फैक्टर है क्वांटिटी का। यानी मटेरियल की, कुछ मटेरियल की प्राइस की वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है और कुछ हमें मटेरियल की क्वांटिटी की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि आपने प्राइस सोची थी 12 रुपये और आपका परचेज मैनेजर मटेरियल लेकर आया 15 रुपये का, ठीक है जी। यानी कि हर ख़रीदारी पर, हर केजी ख़रीदारी पर, हर किलो मटेरियल ख़रीदने पर उसने कितने का नुकसान किया? 12 रुपये सोचा था, 15 रुपये लेकर आया, 3 रुपये का नुकसान किया उसने, ठीक है। एक नुकसान हमारा आया मटेरियल की प्राइस की वजह से, और नुकसान दूसरा कौन सा है? मटेरियल की क्वांटिटी की वजह से। आपने सोचा था 100 केजी मटेरियल लग जाएगा, लेकिन मटेरियल कितना लगा एक्चुअली? 120, तो 20 किलो मटेरियल यहाँ पे ज़्यादा लगा, ठीक है। तो कुछ नुकसान मटेरियल की प्राइस की वजह से है और कुछ मटेरियल की क्वांटिटी की वजह से। हमें इन दोनों को अलग अलग एनालाइज करना है। यानी मुझे मटेरियल प्राइस वेरिएंस अलग निकालना है और मुझे मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस अलहदा निकालना है। ये हो गए हमारे मटेरियल के दो वेरिएंसेस, एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक आ गया मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। बिल्कुल ऐसे ही बात करेंगे आगे। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस में भी ऐसे ही काम करेंगे। LCV, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। अब आप बता दें ज़रा, आपके सामने है स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने सोची थी 1800, लेकिन एक्चुअल जो ख़र्चा आया आपका वो आया 1540। तो यहाँ पर आपको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान? आप देख के बता सकते हैं यहाँ पर कि आपकी सोची हुई कॉस्ट तो 1800 थी, मगर आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट लगी है सर वो 1540 लगी है। यानी कि आपका ख़र्चा कम हुआ है कितना? 260 रुपये से आपका ख़र्चा कम लगा है। तो इसे हम नाम देंगे अनफेवरेबल नहीं बल्कि फेवरेबल। इस तरीके से, यानी लेबर के कॉस्ट में हमारा 260 कम लगा है, तो यानी जो माल बन रहा है उसकी कॉस्ट इसकी वजह से कम हो जाएगी। कॉस्ट कम हो जाएगी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम रहेगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड द फेवरेबल सिचुएशन। लेकिन इस फेवरेबिलिटी के पीछे भी दो फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर लेबर के रेट है, लेबर का रेट है, और एक फैक्टर लेबर का आर है, घंटे हैं। लेबर का रेट, उसमें कुछ फ़ायदा हुआ, 15 रुपये फ़ी घंटा सोचा था, मगर 14 रुपये फ़ी घंटे में लेबर को मना के काम करवा लिया। और लेबर के घंटे सोचे गए थे 120 घंटों में काम होगा, मगर 110 घंटों में काम हो गया, तो लेबर के घंटे भी बचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेबर के रेट पर अलग एनालिसिस करना है, लेबर रेट वेरिएंस अलग निकालना है, और लेबर आर्स वेरिएंस अलहदा निकालना है। 2 वेरिएंस ये हो गए, 4 वेरिएंस हो गए जो हमारे एग्जामिनर के फेवरेट हैं। उसके बाद सिंपल फॉर्म में हम बात कर रहे हैं ओवरहेड का वेरिएंस, ठीक है। उसमें तो हमें मालूम ही है कि हमें जस्ट डिफरेंस लेना है, क्योंकि उसमें और कोई फ़िलहाल डबल फैक्टर की बात नहीं कर रहे।
ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। यहाँ पे भी एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट करवाएंगे। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट सोची थी आपने 3000 और जो एक्चुअल कॉस्ट आई वो 3500 आ गई। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपका पैसा बचा या ज़्यादा लग गया? सर 3000 सोचा था, 3500 लग गया, 500 रुपये आपका ज़्यादा लग गया, ज़्यादा खर्चा हो गया। तो दिस सिचुएशन विल बी कॉल्ड अनफेवरेबल। इसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ गई है। हर वो चीज़ जो आपकी कॉस्ट बढ़ा है वो आपके लिए क्या है? अनफेवरेबल है। तो आपको एक वेरिएंस निकालना पड़ेगा, ओवरहेड वेरिएंस। इस तरीके से ये 5 वेरिएंसेस हो गए हैं। इन पांचों वेरिएंस की कैलकुलेशन हमें करनी होगी। ठीक है, तो यूँ समझ लें कि ये एक इंट्रोडक्शन था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो ये इस तरीके का सवाल आता है हमारा। तो ये क्वेश्चन का हमारा इंट्रोडक्शन है इस पूरे चैप्टर का, कि हमने जो कॉस्ट सोची होती है और जो हम एक्चुअली कॉस्ट लगाते हैं, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आता है, अगर वो डिफरेंस हमारी सोच से ज़्यादा जा रहा है, पैसा ज़्यादा लग रहा है, तो उसको कंट्रोल करेंगे। जो भी उसका ज़िम्मेदार होगा उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अगर कंट्रोल कर सकें तो। ठीक है, अगर कंट्रोल हो सकता है तो ठीक है, वरना फिर उस शख्स को हम अपनी कंपनी से निकाल देंगे। ये वाहिद वो चैप्टर है जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करता है किसी भी शख्स पे कि हमारा प्रॉफिट अगर कम हो रहा है, अगर हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, जाहिर सी बात है प्रॉफिट कम या ज़्यादा हमारी कॉस्ट के कम या ज़्यादा होने की वजह से होगा। अगर आपकी कॉस्ट बढ़ रही है तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, कॉस्ट अगर आपकी कम हो रही है तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं एक पर्टिकुलर अपने एम्प्लॉई की तरफ। उसको कुछ अरसे तक समझा के रख सकते हैं कि सर आपकी वजह से हमारा प्रॉफिट गिरता जा रहा है, थोड़ा सा आप कंट्रोल करें। होता है कंट्रोल तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको हम यहाँ से निकाल देते हैं अपनी कंपनी में से। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन। और 5 वेरिएंस कैसे बने, इन पांचों वेरिएंस की कैलकुलेशन क्वेश्चन की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप